और तीसरे राष्ट्रीय खेलों झारखंड में कुल कितने पदक जीते? 25 जीते हैं। पदक तालिका में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो ये रहे 17वें स्थान पर रहे। सभी को गुड इवनिंग। आज हम नए टॉपिक के अनुसार चलते हैं। झारखंड का विशेष जो भी है, अभी एग्जाम चलने वाला है 19 तारीख से, क्षेत्रीय का कर्तव्य फील्ड वर्कर में जो एग्जाम है, जिस सवाल में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए ध्यान पूर्वक। झारखंड राज्य के गठन 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह की आधिकारिक ढीवी क्या है? मैंने कोई चिन्ह वगैरह जो है, जैसे 25 साल हो गया झारखंड को बने हुए, तो उसका सिंबल दिया गया है। तो ये है आपका झारखंड @25, ये इनका सिंबल है। समझ गए? आगे क्या हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड स्थापना के रजत जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया था? तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के माध्यम से जो भी परियोजना उसमें किया गया था, तो 1887 परियोजना जो है, तो इतना करोड़ रुपया की जो है उस समय, जब झारखंड जब 25 साल के हो गया, तो उस समय झारखंड इस तरह का जो है झारखंड @25, इसके उपरांत में सरकार ने उस समय 1087 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था 8,799 करोड़ रुपया का। ठीक है, आगे क्या हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा ग्रामर क्वेश्चन देखिए, आप लोग जो भी जान रहे हैं कमेंट कीजिएगा। दिसोम शिबू सोरेन का मनोरम उपरांत मतलब मरने के बाद 2026 में किस नागरिकता के सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा की गई थी? हमारे हेमंत सोरेन के पिताजी जिन्होंने दिसोम शिबू सोरेन के मरने के उपरांत में जो उनको सम्मानित मिला गया, नागरिकता सम्मान जो मिला गया राष्ट्रपति के द्वारा, वो मिला है पद्म भूषण। समझ गए? पद्म भूषण मिला है, तो ये उनका हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सनोद संथाल समाज का गठन शिबू सोरेन द्वारा किस वर्ष किया गया? सनोद संथाल ये हुई थी 1970 को। ठीक है, शिबू सोरेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उनका जो बात हुआ है, शिबू सोरेन जो बात बोले हैं, वो कौन सा सही कौन नहीं, उनके मैंने अनुसार से, इससे शिबू सोरेन क्या थे क्या नहीं, तो उनके बारे में बताया। निम्नलिखित झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्य किए, ये तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भले कम समय के लिए बने, समझ गए, तो शिबू सोरेन बने, वे 8 बार लोकसभा सदस्य चुने गए, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, वो 3 बार लोकसभा चुने गए थे। उनका जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो समझ गए, 1 और 2 दोनों क्या है ना, 1 और 2, 1 और 3 ये दोनों सही है, तो 1 और 3 क्या है, ई सही है। तो ये इसका आंसर हुआ। समझ गए? तो ये मैं उनका जन्म जो हुआ था, तो रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। समझ गए? आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, झारखंड में पैसा नियमावली के संदर्भ में किसके कथन पर विचार कीजिए? तो विचार कीजिए, देखिए क्या है। इसके तरह ग्राम सभाओं का लघु वन उपज और स्थानीय विकास योजनाओं के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इस नवंबर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, उपरोक्त सही। ये दोनों जो है सो ये सही है। समझ गए? कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मैया समान योजना, समझ गए? मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जिनको ये सरकार जो कहा है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि, वार्षिक सहायता राशि कितनी है? तो ये है आपका 30,000 हर लेडीज को। 18 से, इसका सिस्टम है 18 से 50 साल तक की महिलाओं, समझ गए? महिलाओं के लिए है ये। मैंने 18 से 50 साल जो भी है, ये लड़की हो, ये महिलाएं हो, समझ गए? उसके लिए ये जो है सो साल में 30,000 रुपये रखा, और ये होता है 2500 इंटू 12, तो कितना होगा? 5 दूनी जो भी है 30,000 रुपया ही। एक आदमी से 30,000, समझ गए? तो ये है 18 से 50 साल तक उम्र के लिए है ये मैया समान योजना। और ये है 2500 का हर मंथली। अब सिस्टम चेंज किया है मैया समान योजना में, क्या कि पहले था कि चतरा जिला में पहले आ गया, हजारीबाग में लेट से आया, कोडरमा में पहले आ गया, उस सिस्टम अब चेंज कर दिया है। अब जो भी होगा झारखंड सरकार एक बार में हर एक बार में रिफंड डालेगी। अब सबके अकाउंट में एक साथ एक डेट में पेमेंट आएगा, ठीक है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य क्या था? देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, ये तो नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए रियायती ऋण 4% पर ब्याज। सरकार क्या है ना, तो आपको 15 लाख रुपए दे रही है। तो ये छोटा मोटा शिक्षा के लिए, इसे को यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए सरकार आपको दे रही है। किस लिए? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अनुसार। तो ये आपका, समझ गए? और मेधावी छात्रों के लिए ये तो लैपटॉप ये अलग है, ये अलग है। विशेष है ये हो रहा है, उसको 4% पे आपको मिला जा रहा है। आपको पैसा मिला है तो आपको पढ़ने के लिए, और वो 4% आपको ऋण भी चलेगा उस पर। अगर हम बढ़ते वर्ष 2025 में झारखंड में सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीडीएसपी का अनुमति मूल्य क्या था? तो ये था आपका 5,56,286 करोड़ रुपए का था। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, वर्ष 2025 के बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चुना गया है। तो कौन चुना गया है? तो ये मैंने बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विद्यालय के लिए, तो ये है राज सिन्हा। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड 25 के अवसर पर कितनी नई योजनाओं का, तो आपको पहले भी बताया इसके लिए कि 1087 योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, ठीक है? आप लोग सभी को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका 19 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, आपको ये सब में जरूर आपको ये सब मिलेगा। आपको इसे विशेष कर ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको पढ़ के भी जाना है। और देखिए, झारखंड में फूलो झानो योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो फूलो झानो का प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि देखिए, यहाँ पे सरकारी स्कूलों का माध्यम भोजन प्रदान करना, ये नहीं। ये जो फूलो झानो का मेन उद्देश्य था कि जो भी लेडीज हड़िया हुआ दारू जो भी बेचती है, उसको छोड़ा के उसको कुछ सहायता दिया जाता था। वो है, देखिए, हड़िया दारू की बिक्री में शामिल नहीं, महिलाओं को व्यक्तिगत आजीविका में जोड़ा जाए, उसके लिए ये फूलो जानो योजना का ये उद्देश्य था, समझ गए? तो इसका आंसर ये है। आगे क्या हम बढ़ेंगे। ईस्ट स्टेज 225 का आयोजन में झारखंड की क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो ये दिया गया रक्षा तकनीकी, समझ गए? आगे और बढ़ेंगे। झारखंड पेशा नियमावली 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो विचार हम लोग करेंगे। देखिए क्या क्या है। तो यह नियमावली झारखंड में पर केवल झारखंड के मुख्यतः अनुसूचित जिलाओं के लागू होगी, ठीक है। इस दूसरा में क्या लिखा है, इसके तहत ग्राम
ग्राम सभा के जल, जंगल, जमीन और खनन जैसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ये भी सही है, ये भी सही है। पुलिस को भी ग्राम सभा की प्रति जवाबदेह बनाया नहीं, ये गलत होगा। तो जो भी आंसर 1 और 2 आंसर कहाँ है, तो ये आपका सही है। ठीक है, आगे जो हम बढ़ेंगे, झारखंड देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग सभी ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिएगा और देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, समझ गए। झारखंड पेशा नियमावली 2025 के तहत आदिवासी समुदाय की परंपरागत नेतृत्व प्रणाली को मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें कौन मैच कर रहा है, इसमें जो है भूमि नायक मांझी, इसमें ये है, इसको मुंडारी भी कह सकते हैं, भूमि मुंडारी। पेशा अधिनियम के अध्ययन में उसके विषय को संबंधित लिखित में से विचार कीजिए। तो क्या क्या विचार करें, देखा जाए। ग्राम सभा कोष जरूरी है, मादक द्रव्यों का नियंत्रण भी जरूरी है, सकर्मिक भूमि का परिवर्तन ये भी जरूरी है। ये तीनों सही है, इसका मतलब ये डी आंसर का सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड पेशा नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है। क्या उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो ग्राम सभा का जो निर्णय संस्था बना, ये तो सही चीज है। और ये आदिवासी समाज की परमावत स्वशासन प्रणाली की रक्षा करेगा, ये भी सही है। यहाँ लिख रहा है ना कि राज्य के शहरी क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार करना, ये नहीं होगा, बाकी ये भी होगा आपका। स्थानीय विकास के पारदर्शिता व जन विभाग, ये तीनों, इसमें तीनों सही है, ये खाली गलत है। इसका आंसर आपका ये गलत है, इसका ये आंसर होगा। जो नहीं मैच करा क्या है कि शामिल नहीं है, तो तीनों ये सब शामिल होगा मगर ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, झारखंड की आर्थिक उपलब्धियों का 2025 के संबंध में सत्य कथन चुने। तो कथन चुने कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5.5 जीडीपी वृद्धि अनुमान है। वित्त 2025-26 के लिए 7.5 जीडीपी का वृद्धि अनुमान है, जो देश के वृद्धि दर को अधिक है। यह होगा इसका आंसर। राज्य में केवल किसी क्षेत्र में प्रगति की है, राज्य में विकास और राष्ट्रीय औसत में कम रही है, इसका ये आंसर ये है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड में जीएसडीपी वृद्धि का अनुमान कितना गया है, तो 7.5 गया है। नवंबर 2025 में झारखंड सरकार के मछली का राजकीय मछली घोषित किया गया। ये क्वेश्चन जेपीएससी में शायद पूछा गया था, समझ गए ना, कि राष्ट्रीय मछली घोषित किसे किया गया था, तो ये है देसी मांगुर। देसी मांगुर को हम लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। तो नवंबर 2025 में झारखंड सरकार ने किस मछली को राजकीय मछली घोषित कर दिया गया था, देसी मांगुर को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थित मूल्य कांस्टेंट प्राइस वर्ष 2011-12, 24-25 के बीच झारखंड में सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीडीपी में कितना वृद्धि की गई है, तो लगभग जो पहले का अपेक्षा अभी जो जीडीपी जो बढ़ा है सो लगभग 2 गुना हो गया, समझ गए ना, पहले कुछ था अभी बढ़ गया। आगे बढ़ते हम लोग। वर्ष 2024-25 में झारखंड में स्वादिष्ट विकास दर रियल ग्रोथ रेट के दर्ज में क्या है, तो ये जो है 7.2% है, समझ गए। आगे हम बढ़ेंगे। झारखंड के सकल राज्य मूल्य में जीएसबीए के वर्तमान सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बताइए। कृषि क्षेत्र नहीं है, उद्योग क्षेत्र नहीं है, सेवा क्षेत्र, सर्विस, समझ गए, इसका आंसर ये है। चालू मूल्य आप लोग समझ रहे हैं ना,
कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग। चालू मूल्य करेंट प्राइस पर 2024 पर जो झारखंड का जीडीएसपी कितने होने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो 5,16,225 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस जिले से किए थे? तो किस जिले से किए थे? ये जो शुभारंभ किए थे तो ये दुमका से जाके किए थे, दुमका में। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में ये शुभारंभ किए थे। और ये जो है अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है बता रहा है कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना में पर झारखंड सरकार ने किस विभाग को जिम्मेदारी दी थी? तो हम लोग जानते हैं कि राशन पानी जहाँ उठाते हैं ना, उसी को विपुरखेल दिया गया था। उसका नाम क्या है? खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में विभाग। ये जो हम लोग गए चावल राशन पानी लेने, कोटा उठाने गए, तो वहां पे देखिए कि साड़ी, हाँ ये साड़ी उड़ी जो मिलता है, सोना सोबरन धोती साड़ी, ठीक है। तो विशिष्ट जनजाति खाद्य सुरक्षा अधिनियम डाकिया योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितना खाद्य उपलब्ध कराने का प्रबंध है? जैसे ये जो है ना, सो ये चावल जो मिलता है, जिसे डाकिया योजना के तहत जो मिलता है, सो 35 किलोग्राम चावल मिलता है। झारखंड में भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2014 में। भीमराव अंबेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ देखिए, सभी बीपीएल परिवार को आवास देना, विशेष रूप से विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। पीभी इसी तरह के नाम है, पीभीजीटी करके, समझ गया ना। तो विशेष रूप से विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना, इसका ये आंसर है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती पे हुई थी? 125 जयंती पे। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों का आवास निर्माण हेतु कितने अनुदान राशि को प्रदान किए जाते? तो भीमराव अंबेडकर जो आवास के कितना राशि अनुदान किए जाते? ये 2 लाख रुपया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 11,000। बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग बता सकते हैं क्या उद्देश्य है? केवल सड़कों का किया ना वृक्षारोपण, सरकारी प्रति भूमि का उपयोग एवं नवीकरणीय और फसलदार पौधों को लगाना। ये है बागवानी वाला जो होता है, बागवानी लगाना है, वही चीज है। ये चीज आया तो बिरसा हरित ग्राम योजना के उद्देश्य है, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर, चलिए 34 क्वेश्चन हम लोग क्या किया, और देखिए बढ़िए। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? तो ये रखा कितना जल संरक्षण करने का, तो 5 लाख करोड़ लीटर का जल संरक्षण का वृद्धि लक्ष्य रखा गया है। फोटो हो खेला विकास योजना के तहत राज्य में प्रत्येक पंचायत में कितना निर्माण का प्रावधान है? तो खेल का मैदान, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना नीलांबर पीताम्बर योजना का फोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किस तिथि को किया गया था? तो एग्जैक्ट जो है ना, सो जनवरी 2020 एक बार देख लीजिएगा। इसी आंसर तो ये होना चाहिए, इस पर भी हमको डॉट लगा है कि मई 2020 भी होना चाहिए।
अधिकतर तो ये जनवरी 2020 का है इसका, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये आंसर ये है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी बच्चों को छात्रवृत्ति देना, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, खेल प्रशिक्षण प्रदान करना, उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने का इसका मेन उद्देश्य था। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह कितनी सहायता राशि स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है? तो 2500 रुपया स्टाइपेंड। समझ गए, इसका ये आंसर है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत लाभ हेतु पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित करती है? तो देखिए कितना करती है, तो 8 लाख से कम। ठीक है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कुल कितने विद्यार्थी को प्रति वर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 27,000। आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एकदम है, एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग भी एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। और हम जैसे बता रहे हैं एकदम क्वेश्चन घुमा फिरा पूछेगा, मगर क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। आप लोग समझ गए। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के समझ लिखे हुए थे, किसके कथन पर विचार कीजिए। झांकी के फल जो विचार करना है, इसमें कौन सा सही कौन सा सही है। तो झारखंड में फाइनल में हरियाणा को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है, एकदम परफेक्ट है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच पुणे में आयोजित किया गया था, ये भी परफेक्ट है। झारखंड की टीम पूरे टूर्नामेंट को पराजित रही, ठीक है। उपरोक्त में से सही, इसमें ये तीनों सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच ने किससे चुना गया? मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो ईशान किशन को चुना गया है, ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे देखिए क्या है। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में अनेक शानदार प्रदर्शन करने में प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज, समझ गए। तब किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया है अंकुर राय को, ठीक है। इसका ये आंसर है। झारखंड में फाइनल मैच में हरियाणा को कितने रनों से अंतर से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया? तो 69 रन। चौथी साउथ इंडियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया था? तो किसमें शहर में किया गया था? तो रांची में किया गया था। चौथी साउथ इंडियन एथलेटिक्स सीनियर सिटीजनशिप 2025 की प्रतियोगिता में अधिकारी शुभकम मैस्कॉट क्या था? तो डालमा। साफ सीनियर सिटीजनशिप 2025 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत अव्वल में रहा। चौथी साफ सीनियर सिटीजनशिप के एथेन सॉन्ग के नायक कौन थे? तो अभिजीत सिंह नहीं है, रोहन देव पाटे, ये है इनका आंसर। कैलाश खेर नहीं है, मैथिली ठाकुर भी नहीं थे, ये है। चौथी साफ सीनियर सिटीजनशिप के लोगों की अवधारण किस पर आधारित थी? तो कौन थी? द लैंड ऑफ स्पॉट ट्राइबल एंड कल्चर एंड नेचर, ये इसका परफेक्ट आंसर है। समझ गए। ये सब आप लोग माइंड में सेट कीजिएगा। एक भारत की सबसे नहीं है, ये भी नहीं, ये है द लैंड ऑफ स्पॉट्स ट्राइबल कल्चर एंड नेचर। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ स्थित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो रांची, झारखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों झारखंड में कुल कितने पदक जीते? 25 जीते।
पदक तालिका में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो ये रहे 17वें स्थान पे रहे। अब देखो इसको मिलाइए, झारखंड द्वारा जीते गए स्वर्ण गोल्ड हो गया, रजत सिल्वर हो गया और कांस्य ब्रॉन्ज हो गया। कुछ सही करने से अब कौन कितना जीता है? तो टोटल तो 25 जीता है, समझ गए। अब इसमें कौन कितना होगा? तो हमारा जीता है 6 सोना जीता है, 4 सिल्वर और 12 कांस्य, ये दोनों जोड़े बाद 25 आएगा, समझ गए। ये 25 इसका आंसर किया। झारखंड में किस खेल के टीम सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो लॉन बॉल्स जो है ये 5 गो स्वर्ण जीते हैं। देखिए क्या बता, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस खेल का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। खेलों का शुभारंभ मैस्कॉट मेथी जो नोलाल परीक्षित के प्रेरित था। सर्विस के पदक तालिका में सिर्फ प्राप्त राजा बरिंदर सिंह ट्रॉफी जीते थे। इसमें ये तीनों सही है। और तीसरे राष्ट्रीय खेलों उद्घाटन और समापन समारोह में झारखंड के ध्वज वाहक फ्लैग बैग कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे मनीष मुंडा। आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हैं ना। उसके बाद देखिए, हाल ही में संपन्न झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए अध्यक्ष प्रेसिडेंट में चुना गया था। किसको चुना गया था? तो अजय नाथ सहदेव चुना गया है इनको। महिला हॉकी टीम के लीग 2025-26 के दूसरे सीजन के संदर्भ में फाइनल मैच में एजी पाइपर्स के किस टीम को हराकर खिताब जीता गया था? तो उड़ीसा वॉरियर्स। महिला हॉकी टीम लीग के उद्घाटन समारोह के संबंध में से कथनों पर विचार कीजिए। इस उद्घाटन समारोह झारखंड के विधायक कल्पना सोरेन द्वारा किया गया था। एकदम परफेक्ट है, ये जो बोला गया है एकदम एक ही लाइन आपको समझना है। महिला हॉकी टीम के माध्यम इसका उद्घाटन झारखंड के विधायिका, अब जानते कल्पना सोरेन कौन है? कल्पना सोरेन जो है सो मुख्यमंत्री की पत्नी है, समझ गए। तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के द्वारा व्यक्त किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री आयशु छिल्लर ने इस अवसर पर अपनी प्रस्तुति दी थी। तो ये 1 और 2 ये दोनों सही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वर्तमान अध्यक्ष में कौन है? जो महिला खेल के समापन समारोह में रांची उपस्थित हुए थे। तो कौन थे? ये थे आपको दातो तैयब इकराम। वर्ष 2024 के झारखंड किस प्रसिद्ध महिला तीरंदाजी कोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनका सम्मानित किया गया है? तो ये पूर्णिमा महतो को ये जो है पद्मश्री का पुरस्कार किया गया है। अब दीपिका कुमारी अर्जुन पुरस्कार मिला है 2012 में, समझ गए। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है, ये मिला है पद्मश्री। पूर्णिमा महतो को कथा में विचार दीजिए। उन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। उन्हें 2024 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी रही है। ये तीनों सही है। हाल ही 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला सो समझिए आप लोग। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया? तो सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे का संबंध झारखंड में किस जिले से है? तो किस जिले से है? तो सिमडेगा से है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एशिया थाई हॉकी फेडरेशन के सलीमा टेटे को कितने वर्षों के लिए एशिया का एथलीट
एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 2 वर्ष के लिए किया गया। सलीमा टेटी किस वर्ष वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर इस पुरस्कार के सम्मानित किया गया था? तो इनको कब किया गया था? 6ठे हॉकी इंडियन वार्षिक पुरस्कार में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। मनीष मुंडा का संबंध किस खेल से है? तो मनीष मुंडा का खेल तीरंदाजी से है। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह में झारखंड के उधर के ध्वजवाहक खेले कौन थे? की वजह तो बतेवे कि आपको कि मनीष मुंडा थे। हाल ही में चर्चों में रही अनुष्ठा कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में ऑल इंडिया स्टेट लिस्टिंग नेशनल गेम्स में चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो नील आंबी त्रिपाठी इसने जीता था। शिबू सोरेन को 2026 का पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उन्हें योगदान देने का दिया गया था? तो सार्वजनिक मामले में। हाल ही में स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित झारखंड राज्य में यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य में दिया गया है? तो ये दिया गया है कि आप लोग मालूम है आयुष्मान कार्ड आयुष्मान आयोग योजना के डिजिटल कार्य को के लिए दिया गया है। ये स्कोच अवार्ड 2025 का दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत झारखंड में किस विशिष्ट पहल की बेहतर कार्यान्वयन के लिए स्कोच अवार्ड मिला है? तो किसमें मिला है? तो आयुष्मान आयोग लोकटेर। हाल ही में चर्चा में रही अनुष्ठा कुमारी की संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स। भगवान बिरसा मुंडा के उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। तो किसे कहा गया है? तो ये किया गया है राज सिन्हा को। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के तहत दिए जाने वाली सम्मान राशि कितनी है? तो 51,000 रुपया। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? फटाफट बता दे रहे हैं आप लोग को। साहित्य अकादमी चुनाव पुरस्कार 2024 के संदर्भ में से कथन पर विचार कीजिए। डॉक्टर पार्वती तिर्की के उनके हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह रांची के विश्वविद्यालय के राम लखन सिंह यादव कॉलेज के सहायक प्रधान अध्यापक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता में 1 लाख रुपए की नगद राशि की जाती है। इसमें तीनों इसमें सही है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता डॉक्टर पार्वती तिर्की को मूल निवासी स्थान झारखंड कौन से जिले का है? तो कौन से जिले का है? ये है आपका ये है आपका 78 में ये गुमला का है। कहाँ का है? ये गुमला की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उसके बाद यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये नकदी राशि रजत पदक से। तो ये तीनों सही है। हाल ही में चर्चा में रही अबुआ जगदी पिटरा शिक्षण शैली में से किस क्षेत्र से है? तो बताइए आगे क्या पढ़िए हम लोग। क्या है? आदिवासी कला संस्कृति में है। बच्चों को पढ़ाने के लिए विवाह अंकुरित शैली है। माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता अभियान है। खेल कूद माध्यम द्वारा संचालित ये है बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अभिनव एवं अनूठी शैली है। तो
तो इसी के साथ मेरा अपना सेशन समाप्त होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। आप लोग भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग अध्ययन कीजिएगा। 19 तारीख को एग्जाम में आना फिक्स है। जय हिंद, जय भारत।